नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। उज्जैन में जहरीली शराब के मामले में उज्जैन कांग्रेस ने छतरी चौक पर प्रदर्शन किया। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अन्य अधिकारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 12 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और पार्टी का दावा है कि कई भ्रष्ट अधिकारी अभी जांच से बाहर हैं, जिनको लेकर सरकार को जांच करनी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही साथ पूरे मामले में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जाना चाहिए। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस प्रकार पिछले 5-7 दिनों से जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगाकर किस प्रकार उज्जैन की जनता के साथ खिलवाड़ जहर के रूप में दिया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका उदाहरण अभी पिछले दिनों पहले दिन जैसे ही मालूम पड़ा प्रेस के माध्यम से 12 मौतें हुई, उसके बाद जैसे आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे कि करीब 24 मौतें हो चुकी है। प्रशासन उसको भी छुपा रहा है। तो उस बात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने यह धरना हम लोग दे रहे हैं। हमारा धरना इस बात के लिए है कि प्रशासन आज भी जाग जाए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार अलग अलग शहरों में जहरीली शराब बेची जा रही हो, उसका उदाहरण उज्जैन में है और हम लोग ये चाहते हैं कि उज्जैन जिला अस्पताल में डॉक्टर अजय निगम द्वारा लोगों से पैसे लेकर इलाज किए जाने की शिकायत कई बार हो चुकी है, लेकिन उसकी पुष्टि हर बार पीड़ित द्वारा नहीं की जाती थी। लेकिन एक मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर अजय निगम की 15,000 की रिश्वत मांगते और लेन देन करते वीडियो बना लिया था। ये घटना कल की है। इसमें डॉक्टर अजय निगम को कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा तत्काल निलंबित कर दिया गया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर अजय निगम की पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन साठगांठ के बाद मामला दब जाता है और इधर कलेक्टर आशीष सिंह इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए निलंबित के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं। और सर कब अभी और ये पूरा आपका 2-2.5 महीने का इलाज का ट्रीटमेंट वगैरह का पूरा आ जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, और तो मैंने 15 बोला था, 15 पूरा निकाल हो जाएगा आपका। ये मतलब 15 में पैसों की मांग डॉक्टर निगम के द्वारा करी जा रही है और कुछ पैसे वीडियो में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लिए भी गए हैं। तो ये पूरी तरीके से, चाहे भले ही उनके निजी चिकित्सालय का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामला हो, लेकिन अगर जिला अस्पताल में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो पूरी तरीके से जो गलत है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को भेज दिया गया है और मुझे उम्मीद है अगले आधे घंटे के अंदर उनका निलंबन भी हो जाएगा और इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आगे घटित ना हो, इसके लिए जो स्वास्थ्य के प्रभारी हैं अंकित अस्थाना, उनको जिला पंचायत उनको निर्देशित भी किया गया है कि खास तौर पर जो भी मरीज आते हैं अगर उनको कहीं पे शिकायत करनी है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर लगवा दें। वहाँ पे कुछ एक शिकायत पेटी की व्यवस्था और अच्छी तरीके से कर दी जाए, जिससे अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमेशा ही खुला रहा हो। क्लिनिक भी संचालित कर रहे हैं वहाँ जिला अस्पताल के, उन पर भी क्या कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, निजी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस अलाउंस एक मिलता है अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है प्रैक्टिस, क्योंकि निजी प्रैक्टिस पे किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन जो शासकीय अस्पताल है इसमें जो उनको ड्यूटी करनी होती है, जो उसके घंटे होते हैं उसके हिसाब से ड्यूटी करना वहाँ पर अनिवार्य है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उससे कार्रवाई। हाँ, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि कोई डॉक्टर पैसे मांगते हुए दिख रहा है करके। अगर ऐसी जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा सीधा आदेश है कि इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पे ना तो हम भ्रष्टाचार पनपने देंगे, ना अपराधी को पनपने देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
उस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि देर रात खबर मिली। पुलिस कप्तान द्वारा सक्रिय टीम बनाकर तत्काल कार्यवाही कर घेराबंदी की गई। बरही क्षेत्र के ग्राम होता में चंदन पटेल पिता राम कृपाल पटेल हरतला के द्वारा गांजे का अवैध व्यापार के संबंध में पुलिस ने धर दबोचा है। बरही थाने में दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को देर रात 3 गांजा तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से आरोपी श्रीकांत पटेल के विरुद्ध थाना बरही में लगभग 2 महीने पूर्व अवैध गांजे की तस्करी की कार्रवाई की जा चुकी है। गांजा तस्कर के पास से पुलिस ने 7 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 90,000 रुपए है, जो कि जब्त की जा चुकी है। हमारे यहाँ पे बरही थाने में एनडीपीएस के लेके काफ़ी शिकायतें चल रही थी, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने कार्रवाई की थी। कल मुखबिर सूचना से हमें पहले पता चला था कि बुजबुजा और थाना क्षेत्र में हरतला 2 जगह अवैध गांजे की बिक्री की जा रही है। तो हमने बुजबुजा से एक आरोपी श्रीकांत पटेल को पकड़ा था। उसके पास से लगभग हमें 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उसके द्वारा फिर हमने और डेवलप किया। हरतला से फिर हमें 2 भाई, जो एक चंदन पटेल और अर्जुन पटेल, दोनों को गिरफ्तार किया। इनसे भी हमें गांजे की बरामद 1 से 2.5 किलो और 1 से लगभग 4 किलो, इस तरह हमें कुल 7 किलो गांजा कल की कार्रवाई में मिला। उक्त कार्रवाई में जब हम इन पे और पूछताछ की गई कि इनके द्वारा कहाँ से गांजा लाया जाता है, तो उनके द्वारा एक लाला पटेल, जो कि धरवाही वहाँ चरी गाँव के पास है, जिला सतना लगता है, उसके यहाँ से लाना बताया। तो फिर हमने उसको भी जाके पकड़ा और इनके द्वारा पुष्टि की गई आरोपियों की निशादेही में हम लोग गए और अपने उनको पकड़ा है। और उन लोगों ने भी उसी वाहन जिससे ये लाए हैं, तो उसको वजह सबूत हमने जब्त किया है। तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी इस तरह। मैम, उसमें मुख्य आरोपी लाला है। मुख्य आरोपी लाला है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि ये लोग वो कहाँ से लाता रहा गांजा, उसके बारे में कुछ पता चला है? ये तो क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत सी जगह उसने बताया कि उड़ीसा से भी लाता है और कहीं पे उसने सतना में भी 1-2 जगह बताई है जहाँ से लाता है। तो अभी तो ये हमने रात में ही उसको गिरफ्तार किया है। कितनी कीमती? ये जितना हमने 7 किलो लगभग गांजा पकड़ा, उसमें हमें 90,000 लगभग कीमती गांजा पकड़ा है। मैडम, हरतला में मध्य प्रदेश के सभी 21 शासकीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल मोड ऑटोमेशन में लाने के उद्देश्य से एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 24 लाख विद्यार्थी का एकेडमिक डाटा विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों और प्राध्यापकों का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होगा। सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का डेटा सुरक्षित होने की क्या गारंटी होगी, अभी भी कुलपतियों के पास इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए काफी मशक्कत की। बिना परमिशन के 5 अधिक आदमी नहीं रह सकते यहाँ। आप मुकदमा कायम कर लीजिए। विद्यार्थी अपने हक के लिए विद्यार्थी बच्चा लड़ रहा है। आप गेट पे चलिए, गेट पे रहो ना, गेट पे चलिए, आप लोग सब गेट पे चलिए, चल गेट पे चलिए। अंदर फिर से चले डाउन 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 डाउन। कितना हानि फर्क पड़ा जब देख रहा उसके बाद रोहित होगी सर, हो गया। चोरी है, आईयूएमएस बत्ती जारी है, जिससे डाटा चोरी है, आईयूएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजभवन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आईयूएमएस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा।
यूएमएस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और इसी क्रम में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में आए दिन कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के बड़े नेताओं की आम सभा हो रही है। सागर की सुर्खी विधानसभा की सुर्खी नगर में भाजपा के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोविंद राजपूत के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कल डबरा में वहां की महिला जनसेवक इमरती देवी गांव मेरी बहना जो गांव की धूल खाकर सरपंच बनी, विधायक बनी, उन्हें कमलनाथ कहते हैं कि ये आइटम है। उपचुनाव का माहौल है, लेकिन मैं स्पष्ट करने आया हूं, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। भारतवर्ष की जनता की निगाह आप पर है। राजनीति कितनी परिवर्तित हो गई है। राजनीति में लक्ष्य कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसों का हो गया है। उन्हें जनता की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता है। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह कहते हैं कि इमरती को जलेबी बनाना है। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आंखों में खेती से लाभ कमाने का नित्य नए सुर में इजाद कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में बैठे अफसर बस अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विद्युत मंडल सलीमनाबाद क्षेत्र में आने वाले कुआ मंडल की दर्जनों गांवों के लगभग 50 खराब ट्रांसफार्मरों की लगातार शिकायत के बाद भी न बदले जाने और विद्युत विभाग में चल रहे भ्रष्टाचारी एक अफसर शाही के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्ष कुआ सतीश नायक अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी ही सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। और सतीश नायक द्वारा बताया गया कि हम लोग दिन के 12 बजे से एई विद्युत विभाग से मिलने सलीमनाबाद आए हुए हैं। हमारे कुआ मंडल के दर्जनों गांवों में लगभग 1 महीने से दर्जनों खराब ट्रांसफार्मर न बदले जाने से समूचे क्षेत्र की जनता परेशान है। विभाग के अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं। जब अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया गया तो 6 घंटे लगातार यही जवाब मिल रहा है कि बस पहुंच रहे हैं। पास के रहने वाले हैं, नाम हमारा बुद्धूलाल है। हम साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमको आके थोड़ा 10 मिनट रुक के हमको ये बता दें कि आप कै दिन यहाँ अंधेरे में अपने बाल बच्चे लाई रह सकते हो। आपके यहाँ लाइट कितने दिन से नहीं है? आज 15 दिन हो गए अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में रहते, डिब्बी से उजेलो करा, कितना उजेलो रही डिब्बी का, पानी की वो जो समस्या और लाइट की भी समस्या, हर चीज़ की मान ले समस्या है। और साहब कोई सुन नहीं रहे। हम हरजन है। तो आप यहाँ कितने बजे से आए हुए हैं? यहाँ हम 12 बजे आ गए हैं साहब। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। फोन लगाओ थे, हाँ आएंगे आएंगे। आप देख ले कि कितना टाइम हो गया, अभी कोई नहीं आए। दोपहर को 12 बजे से आप यहाँ पे बैठे हुए? हाँ। अभी कितना बज रहा होगा? 6:30 बज गए। चलिए ठीक है। आप अपना नाम बताइए और यहाँ एमपीवी किस विषय को लेकर आए हुए हैं? मेरा नाम सतीश नायक है, मैं कुआं मंडल अध्यक्ष हूँ जी, भाजपा का जी। मैं यहाँ एई साहब के पास आया हूँ मिलने को 12 बजे। 12 बजे से 7 बज रहे हो, अभी तक नहीं आए हैं मिलने। पूरे मंडल कम से कम 50 ट्रांसफार्मर खराब है। कितने दिन हो गया लगभग ट्रांसफार्मर खराब? कहीं का 3 महीने से, कहीं का 4 महीने से, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसकी जानकारी आप लोग पूर्व में कभी दिए? हमेशा 100 बार फ़ोन कर चुके उनको साहब को। लोग भी आए, साहब मना कर दिया कि यहाँ अभी नहीं लगेगा, कहीं 1 महीना बाद आना, कहीं 20 दिन बाद आना। हेल्पलाइन लगाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एमपीवी की हेल्पलाइन? हाँ नहीं, 181 शिवराज जी वाली। तो कितने दिन हो गया लगभग? ये हो गया 15 दिन करीब। ये ट्रांसफार्मर क्या रिहायशी इलाके के हैं कि खेत वाले? रिहायशी इलाके की। तो गांव में लाइट बिल्कुल नहीं है? गांव में एक मोहल्ले में बिल्कुल लाइट नहीं है। तो उसके विषय में आपने क्या किया आज आके? हमने आके किया, साहब से बात की कि भाई साहब आ रहे हैं। साहब अभी तक आए नहीं मिलने। 6-7 घंटे बैठे हुए हम लोगों को। हम लोग जब तक बैठेंगे जब तक साहब आएंगे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो फ़ोन पे चर्चा हुई आपसे? फ़ोन पे चर्चा हुई। वो तो 5 घंटे 6 घंटे से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। यानी क्या कहना है आपका कि आपने फ़ोन में बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ से डी साहब तक को बात की हमने, कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? कुछ नहीं, अभी तक मिलने नहीं आया कोई। कार्रवाई के लिए 35-40 लोग हम लोग बैठे हैं कम से कम 12 बजे से। कार्रवाई के लिए आप कितने दिनों से लगे हैं? हम लोग लगे हैं कम से कम 1 महीने से। उसके बाद भी अधिकारी सुनने को कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरा कुआं मंडल 50 ट्रांसफार्मर खराब है, कई लाख की धान का नुकसान हो गया लोगों का। तो ये क्या बिजली विभाग की लापरवाही समझ रहे हैं इसको? बिल्कुल 100%। ये एई सर की ज़्यादा है।
बिजली ये जो सोनल जी हैं, लापरवाही है। ये विशेषकर इनकी लापरवाही है। ये क्या पता कहाँ ट्रांसफार्मर लगाते हैं, आए दिन कहीं बहाना पड़ देते, कल लग जाएगा परसों लग जाएगा, और ये करते उनको 1 महीना 2 महीना हो जाता है। भाई जो बिल दे रहा है वो मुसीबत का मारू है, और जो नहीं दे रहा वो मजा उड़ा रहा है, तो उसकी डायरेक्ट की पकड़ो ना, तुम स्टार्टर लाओ, डोरी लाओ, उसके लिए हम साथ हैं। पता चला है कि 4-5 हज़ार रुपए में लेके और ट्रांसफार्मर लगाते हैं दूसरे गाँव में। ये भी अपना नाम बताइए। बलीराम नायक जी। निमाज से हैं हम। बार बार बोलने के बाद आज 15 दिन से आधे पूरे गांव, मतलब पूरा जो गांव है निमाज, तो आधे गांव की लाइट बंद है। साहब से बार बार निवेदन के बाद भी, सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद भी पूरा आधा गांव और अंधेरे में छाया हुआ है। साहब कुछ नहीं, होश में नहीं है साहब, है बोलते हैं कहूँ यहाँ से लाइन, कहूँ वहाँ से लाइन, और 3500 लाइन उधर कपूर में, कहीं 3500 लेते हैं इनके विभाग के आदमी, कहीं किस चीज़ का पैसा लेते हैं? ट्रांसफार्मर लगाने का। अगर उनको पैसा का मिल जाए अगर, तो वो उनके जो लाइनमैन हैं, उनके जो और कार्यकर्ता हैं, वो सपोर्ट करके और बाकी जगह ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। यानी कि आपके गांव पे जो ट्रांसफार्मर इशू होता है उसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं? कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, और हमारी कोई सुनाई नहीं है। गाँव नहीं, पूरे मंडल की समस्या है। और मंडल की समस्या 17 ग्राम पंचायतों में ऐसी समस्याएं, हर गाँव में 3 से 4 ट्रांसफार्मर खराब है। अभी जो हम यहाँ निवास के लोग जैसे आए, तो मतलब 15 दिन से अंधेरे में है लोग, और साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। साहब इसकी शिकायत आपने विधायक से या और जनप्रतिनिधि कर चुके हैं, विधायक जी से बोल देते हैं वो कि 1 दिन में लग जाएगा, 2 दिन में लग जाएगा, विधायक जी उसके बाद टाल मटोल कर देते हैं। विधायक जी बोलते हैं कि तो आप कब से यहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं यही साहब का? 12 बजे से कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक यहाँ पर कम से कम 40-50 लोग हैं, अभी चाय पीने गए हैं कुछ लोग, और ये हमारी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हम तब तक बैठेंगे जब तक साहब नहीं आएंगे और आश्वासन न देंगे कि हमारे यहाँ का गाँव का ट्रांसफार्म अगर रात के ही लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं लगाते हैं अगर, तो हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करेंगे और साहब को हटा। जिला कटनी तहसील बहोरी बंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दिन प्रतिदिन लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। 19 अक्टूबर को रात लगभग 8:30 बजे बहोरी बंद से कुआ जा रहे पावन बर्मन संदूरसी के पास सुअर से टकरा गया और बेहोशी की हालत में बीच सड़क पर डला रहा। तभी राहगीरों ने 108 को कॉल किया, लेकिन मौके पर 108 उपस्थित नहीं हुई। तब थाना प्रभारी श्रीमती रेखा प्रजापति को फोन कर सूचित किया गया। थाना प्रभारी ने तत्काल मौके पर डायल 100 भेजकर बेहोशी की हालत में पड़े पवन बर्मन को बहोरी बंद अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। मरीज अस्पताल पर पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर उपस्थित नहीं। एक नर्स ने ही तत्कालीन इलाज तो किया, तब तक मेडिकल ऑफिसर गौरव अवस्थी पहुंचे और मरीज को बिना देखे ही कटनी के लिए रेफर की बात कह दी। उन्होंने कहा कि यहां पर एक्सरे से संबंधित भी कार्य नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें कटनी ले जाओ। जब परिवार के लोगों ने वाहन की बात की तो गौरा अवस्थी ने 1.5 घंटे बाद आने के लिए वाहन का आश्वासन दिया और कवरेज कर रहे पत्रकार को कवरेज करने से रोका और मरीज को स्ट्रेचर में छोड़कर अपने कमरे में वापस चले गए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।